इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। रिटर्निंग अफसरान को भिजवाए गए इंतखाबी निशानात में तहरीक इंसाफ का निशान मौजूद नहीं। मुरासले में कहा गया कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। फहरिस्त में मौजूद निशानात के अलावा इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दिए जाएं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत 12 से ज़ायद सियासी जमातों का नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं है। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के बायस रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुरासले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब और जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान अलॉट किया गया है। अदलिया ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। अगर इस ऑर्डर आने में देर हो जाएगी तो इवन इफ अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में भी आया तो फिर हम जो सिंबल हम मांग रहे हैं उससे महरूम हो जाएंगे, जो आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, सब नजर अदालतों पर। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में PTI और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आज फैसला आया तो PTI उम्मीदवार पार्टी टिकट ले सकेंगे। ताख़ीर हुई तो चाहे फैसला उनके हक में ही हो उसका फ़ायदा नहीं होगा। फैसले में ताख़ीर से तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी। बोले अदालत में इलेक्शन कमीशन और PTI के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत सुबह 9 बजे बाकी फरीक़ैन को भी सुनेगी। उम्मीद है PTI को उसका निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। बानी PTI का ताहयात नाअहली ख़त्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने से इनकार। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे। उनसे फिर सवाल किया गया कि ताहयात नाअहली ख़त्म होने से हो सकता है कि मुस्तक़बिल में आपको भी फ़ायदा हो। बानी PTI ने जवाब दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उनके मुखालिफिन पर जो भी केसेस बनाए गए थे वो उन्होंने नहीं बनाए थे, पहले के बने हुए थे। ये भी कहा कि तोशाखाना केस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से मुतालिक सवाल पर कहा है कि फैसला PTI की सियासी टीम करेगी। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात खत्म, सूबे भर में स्कूल्स आज से खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्द मौसम के बायस स्कूल खुलने का वक्त बढ़ा दिया। 22 जनवरी तक स्कूल लगने का वक्त सुबह 9:30 बजे होगा। पाकिस्तान के मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UAE के सदर को खत। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि UAE की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए गए हैं। उनमें से $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% की शरह आए। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। हमास के इसराइली फ़ौज पर वार, मज़ीद 9 इसराइली फ़ौजी हलाक। 7 अक्टूबर से अब तक 519 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने और हमास के 40 अरकान शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। गजा जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे से 5,755 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पें, इसराइली फ़ौजी मरकज़ पर हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान शहीद कर दिए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर की सड़कों पर पानी और दुकानों में रखा दूध तक जम गया।
हन्ना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे झील पर पहुंच गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुस्तर्द मौसम के साथ धुंध और स्मॉग। लाहौर में दिन के औकात में भी धुंध छाई रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 40 साल बाद शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में भी साइबेरिया से सर्द हवाओं की आमद। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। ऑकलैंड में शाहीन कीवीज को दबोचने के लिए तैयार। साइम अयूब और फ़खर जमान की छक्के लगाने की मशक़ें। आज़म खान कीपिंग ग्लव्स में नजर आए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी बल्ले घुमाए। शाहीन, जमान और हारिस ने भी पूरे रिदम में बॉलिंग करवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज जुमे से ऑकलैंड में होगा।